सभा चेनारी विधानसभा से प्रत्याशी नेहा नटराज है, सासाराम से विनय सिंह जी है, काराकाट की प्रत्याशी ज्योति सिंह जी है जो पवन सिंह की पत्नी है, रितेश पांडे जी है करागर से प्रत्याशी, और लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ज्योति सिंह जी हैं जो पवन सिंह की पत्नी है, और इस वक्त हमारे से सासाराम विधानसभा से विनय सिंह जी हैं, रितेश पांडे जी हैं जो करागर विधानसभा से हैं, चेनारी विधानसभा से नेहा नटराज हैं। भैया 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 तो मोबाइल पीछे रखिए। उल्टा नहीं खोलिए उधर लेके जाना चाहिए। उन्होंने पूरा रूम चेक किया बिना महिला कैंडिडेट के, मेरा रूम चेक किया, मेरे पेरेंट्स को परेशान किया गया, मेरी बीमार मम्मी पड़ी हुई थी बिस्तर पे, उनको परेशान किया गया, बोला गया कि रात को इनको हटाइए हटाइए हटाइए। मैंने जब चुनाव में लड़ने से पहले सिक्योरिटी मांगा, मैंने ना मुझे सिक्योरिटी दी गई। मैंने उनसे कहा कि सर एक बात बताइए कि अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि होटल पे अकेले रहने के लिए, तो मैं होटल पे अकेले रहती हूँ, कल को मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या आप रिस्क लेंगे? तो इतना जब मैंने क्वेश्चन किया तो वो भागने लगे। तो मेरा सवाल ऐसे ही है कि एक महिला प्रत्याशी के पास अगर आप जाते हैं तो महिला कांस्टेबल कहाँ थी, और आज तक वो अभी तक सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, और नहीं तो उल्टा मेरे पे ही FIR कर दिया गया है SDM साहब की तरफ से। अच्छा, रोहतास में 7 विधानसभा सीट है, 7 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए, लेकिन सबसे परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज है काराकाट में कम दिखाई पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे कारण, चूंकि वहां से आप प्रत्याशी हैं, आपको क्या लग रहा है किन कारणों से वोटिंग प्रतिशत में गिरावट दिखाई दे रहा है? बहुत बड़े बड़े सिस्टम लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पीछे पड़े हुए थे। चुनाव हमने भी लड़ा तो हमें भी समझ में आ रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी, और लगातार कोशिश किया जा रहा था कि मैं बैकफुट पे आ जाऊं, और चीजें मतलब बहुत सारी चीजें थी जो डिस्टर्ब कर रही थी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत लोगों का हाथ था उसमें, और बहुत लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी विनय सिंह जी भी हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? आप भी बहुत देर से बहुत तरह की बातें कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? रोहतास पुलिस की चरित्र तो पहले से आप जानते हैं। रोहतास पुलिस गोली मारने में स्पॉट है। यहाँ के DSP जो है ट्रैफिक, उनको लॉ एंड ऑर्डर में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके गोली मारने का काम करते हैं। उसी तरह यहाँ का जिला प्रशासन जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के ट्रकों को घुसा करके EVM बदली करा देता है। जब हम लोगों को पता चला यहाँ के लोगों के द्वारा कि आप लोग जल्दी आइए, ऐसा ऐसा काम हो रहा है, हम लोग आए। हम लोगों ने DM साहब से पूछा कि DM साहब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? DM साहिबा ने बोला कि आपको जो करना है कीजिए, हमको जो करना है हम करेंगे। ये बताइए कि एक प्रवासी पक्षी जो है, उपेंद्र कुशवाहा जिनका नाम है, प्रवासी पक्षी आज 3 दिन से पैसा बांट रहा है प्रशासन के साथ मिल करके। प्रशासन का कोई प्रूफ है? इस तरह का कोई वीडियो आपके पास, कोई फुटेज है, कोई इस तरह का आधार है जिस आधार पर आप ये बातें कर रहे हैं? ये बताइए, पब्लिक न्यूज रजिस्ट्रेशन है पब्लिक न्यूज का, आपके पास कोई है प्रूफ? है, कुछ है, उसी आधार पर काम? ये ना आप हमको दिखाइए। काम करते हैं उसी आधार? काम न करते हैं तो हम भी अपना बात बोल रहे हैं, कुछ हमारे पास कुछ आधार होगा तब ना हम बात बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने 17 करोड़ रुपया 3-3 हजार, एक आदमी को 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए देकर वोट खरीदा है। खांडा में 10-10 हजार रुपए एक घर में उनके द्वारा दिया गया है, और प्रशासन के संरक्षण में दिया गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा या जो DM मुत्तासी है उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि पूरी प्रक्रिया को प्रत्याशियों के सामने दिखाने की कोशिश की गई, सब कुछ स्पष्ट है कि ट्रक क्यों आया था, ट्रक में क्या है, ये सब कुछ दिखा दिया गया है। इसके बाद भी आप लोग संतुष्ट नहीं है? उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सब कुछ निष्पक्ष है, इसमें कुछ झोल झाल नहीं है। ये गलत बात है। DM के द्वारा कुछ नहीं बताया गया। DM के द्वारा सिर्फ यही कहा गया, हम सारे प्रत्याशी हैं, ये भी हैं और सारे प्रत्याशी हैं। DM के द्वारा ये कहा गया कि आपको जो करना है कीजिए। हमने कहा कि हम चुनाव आयोग को मेल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग को मेल कर दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको जो करना होगा हम किया, जो हमको करना था हम कर लिए, आपको जो करना था। हमने यही कहा कि श्रीमान ऐसा है कि आप NDA समर्थित, भाजपा समर्थित जो NDA के उम्मीदवार हैं, आप उनको बुला के इसी समय सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपको लग रहा है कि इसी तरह करने की कोशिश हो रही है? एकदम 110,000। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग का क्या, आप लोगों की मांग क्या है? हमारा मांग यही है, हम सभी कैंडिडेटों का मांग यही है कि चुनाव को तुरंत रद्द किया जाए और पुनः चुनाव कराया जाए, इसलिए कि जिला प्रशासन फेयर नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, एक ADM
जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार मुरारी प्रसाद गौतम से फोन जो उसका वीडियो वायरल हुआ, ललित प्रसाद, क्या नाम उसका, ललित भूषण द्वारा, उसी के द्वारा ये ट्रक भेजा गया था। जब इस तरह से होगा तो लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है, बरयाम लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है। इनके जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनके होटल में छापा मारा गया। एसडीएम का ये है कि तुम्हारे पास कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं है, तुम जाके एक लेडीज प्रत्याशी पर जाके छापा मारते हो, क्या तुम्हारी औकात है जी? क्या तुम्हारी हस्ती है जो जा करके कैंडिडेट पर छापा मारते हो? देखिए, तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनके द्वारा जो बातें कही जा रही है, उन बातों को सुनिए। अभी तक इन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, बूथ मशीन बंद कर दिया गया था, मशीन कई जगह मशीन बंद कर दिया गया था, ये बोल के कि मशीन खराब हो गया है। और जब सवाल उठाया गया, जब मैंने वहां पे जाके सवाल किया तो तुरंत 10 मिनट में, जो 3 घंटे से मशीन बंद पड़ा था, 10 मिनट में क्या होता है कि मशीन चालू हो गया, मशीन ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा है कि काराकाट में वो वोट कम आए हैं। देखिए, जिस तरह से बातें कही जा रही है, जिस तरह से हाँ, बात सुन लीजिए। मैं सुबह आया था स्ट्रांग रूम देखने के लिए, एसडीएम साहब ने बुलाया था। ये टेंट देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के वहां तक जाने में हमको लगभग 45 मिनट लगा। हमारे साथ तीन आदमी थे, हम लेकर के 3 आदमी थे। प्रशासन के द्वारा बोला गया कि आप सिर्फ अपना एक आदमी लेके जा सकते हैं। तो बताइए, इतना बड़ा ट्रक का कोई एंट्री है नहीं, इतना बड़ा ट्रक, 2-2 ट्रक कैसे घुस गया 2-2 ट्रक?